हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ 9। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं इचरा बाज़ार में। ये मेरे पीछे जो आप सारी खूबसूरती देख रही हैं, जो एस्थेटिक लुक देख रही हैं, जी हाँ बिल्कुल ये इचरा बाज़ार की है। ये वही बाज़ार है जहाँ तिल धरने को जगह नहीं होती थी, जहाँ ख़वातीन अगर शॉपिंग करने आती थी तो एक रश में घुसना पड़ता था। एक पूरा इंक्रोचमेंट की अमाजगाह कह लीजिए, रश की अमाजगाह कह लीजिए। लोग सस्ती शॉपिंग के लिए यहाँ आते ज़रूर थे, लेकिन उनका शॉपिंग एक्सपीरियंस और यहाँ पर ख़रीदारी करना बहुत मुश्किल होता था। फिर गवर्नमेंट ने इसको मॉडल बाज़ार के तौर पर लिया और कहा कि हम इचरा बाज़ार की लुक चेंज करेंगे। तो ये है उसकी एंट्रेंस, और एंट्रेंस के बाद ये सारा आप देखिए कि किस कदर खूबसूरती से दुकानों का एक जैसा जो लुक है वो निकाल दिया गया है। किस तरह से दुकानों को यहाँ पर जो है वो खूबसूरत बनाने के लिए काम किया गया है। पूरी टफ टाइल्स जो हैं वो लगा दी गई हैं। ख़वातीन बड़ा खुश हैं इस पर जी कि अब जो है वो ख़रीदारी बड़ी आसान हो गई है और बड़े अच्छे तरीके से आप जो है वो यहाँ पर आकर सस्ते दामों शॉपिंग कर सकते हैं। तो फिर आप महंगे बाज़ारों का रुख क्यों करें जब आपको वही तमाम चीज़ें जो हैं वो कम दामों में इचरा बाज़ार में ही मिल जाती हैं। तो आए ज़रा लोगों से जानते हैं, कस्टमर से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि ये पूरा इसका जो लुक चेंज हो गया है इचरा बाज़ार का ओवरऑल, और चूँकि ईद का सीज़न भी है तो क्या उनके कारोबार पर असर पड़ा है, क्या वाकई में वो बेहतरी आई है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। आए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं? मुकम्मल हो गया है तकरीबन काम? इधर आ जाओ, साफ़ कर रहे थे आप, कैसे हैं आप? अच्छा, मैं जब लास्ट टाइम यहाँ पर आई थी तो अभी ऑब्वियसली टफ टाइल्स लगनी थी, सारा काम होना था। आप ये रिक्वेस्ट कर रहे थे खास तौर पर एलडीए डायरेक्टर से, भाई हमारा इधर भी मत्था लगता है तो इधर से भी कराएं। उन्होंने करा दिए, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ क्लियर करवा दिया है। जो कमियाँ थी उन्होंने सारी पूरी कर दी। टाइम लगता है हर चीज़ का, हम कहते हैं हमें मुतासर हम इस चीज़ से हो रही थी, हमारा कारोबार बहुत मुतासर हो रहा था इससे। हाँ, क्योंकि डिले होता है ना, बीच में काम में टाइम लगता है। क्यों आगे कभी सीढ़ी लगाता नहीं है, कभी कुछ हो रहा है, कभी पेंट हो रहा है, कभी लैंप्स लग रहे हैं। हाँ। काफ़ी चीज़ों की वजह से उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तरफ से इधर से क्लियर है। अब क्लियर हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। कारोबार पे फ़र्क पड़ा इससे, कस्टमर ज़्यादा हुए हैं? अब तो ईद का दिन दे आ रहा है। क्यों ये कल देखा था मार्केट में कुछ रश था बाजार में। संडे भी होता है तो संडे को वैसे भी रश होता है। हाँ। अब शाम तक देखते हैं क्या कितने अरसे बाद रश देखा आपने संडे के दिन? ये समझ लिए छोटी से अब एकदम से रश, एकदम से कल रश देखा हमने। अच्छा, मुझे लगता है बड़ा फ़र्क पड़ता है। पिछले साल का इचरा बाज़ार हम याद करें तो मैं अगर अपनी ज़ाती तौर पे भी बात करूं तो शायद मैं भी शॉपिंग करने ना आती, जितना रश होता था, इंक्रोचमेंट, स्टॉल्स। अब आप देखें कितनी चौड़ी सड़क है, ख़वातीन फैमिलीज आराम से आ सकती हैं और खूबसूरत तरीके से बड़ा आराम से हो रहा है। बाज़ार में बहुत अच्छा कस्टमर आना शुरू हो गया है। बाज़ार में हर माएँ बहनें आ रही हैं, शॉपिंग कर रही हैं। सबको अच्छे तरीके से बाज़ार का जो लुक होगी ना, जो उन्होंने ख़त्म कर दिया बस। तो जो समझ ले तुके बढ़े हुए थे ना, वो खत्म हो गया। वो बहुत बेहतर। हम भी इसी से फुटपाथ के ऊपर भी देखिए इन्होंने पूरा मार्बल लगा दिया है, यहाँ पे चिप्स लगा दिए, टाइल लगा दी है, टाइल लग गई है। हाँ। इससे भी ना बाजार की लुक बहुत अच्छी निकल आई है। टफ टाइल के मुताबिक हर फुटपाथ का जो लुक है ना बाजारों का नहीं है, ऐसा है जो हमने देखा हुआ है। लिबर्टी में भी जाएंगे ना, लिबर्टी में भी फुटपाथ पर टाइल नहीं लगी हुई मेरे हिसाब से। नहीं लगी हुई, मैंने जो देखा हुआ है। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, इतना खूबसूरत बना दिया यहाँ गवर्नमेंट ने, यहाँ पे सारे कारोबारी हजरात मेरे से एग्री करेंगे, सफाई का निज़ाम क्यों नहीं अच्छा हुआ? ये अभी शॉपर पड़े हुए हैं, गंद पड़ा हुआ है, ये तो लश-पश होनी चाहिए ना, जितना पैसा लगा दिया इन्होंने। जितना इन्होंने पैसा लगा दिया, ये सफाई होनी चाहिए। अभी ये मिट्टी जितनी पड़ी हुई है ना, ये आप देख रहे हैं, ये सारी नीचे हमारे आगे देख रहे हैं। हाँ जी। हमारा इसमें कारोबार का सारा माल बेकार हो रहा है। हाँ ना, वही तो कह रही हूँ। हमारे गले, हमारी सेहतें खराब हो रही हैं। की बात नहीं है, बहुत शुक्रिया भाई आपका, सिर्फ इस रेत की बात नहीं है। ये मेरा कैमरामैन अगर दिखा सके, भाई जरा दिखाएं। ये पूरा जो रोड है जहाँ पे आपने नई कलरफुल सी टफ टाइल लगाई है, वहाँ जगह जगह कूड़ा पड़ा हुआ है, शॉपर पड़े हुए हैं। ज़ाहिर है जिन लोगों ने फेंका है जिम्मेदार तो वो हैं, कि हमें भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए, लेकिन सफाई का कोई निज़ाम तो हो, कोई सफाई सुथराई का निज़ाम नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है जी? अल्लाह का शुक्र। खुश हैं आप? इचरा बाजार खूबसूरत हो गया जी माशाल्लाह, खुश होना ही है जी। लुक ही निकल आई। हाँ, जबरदस्त। 1930 का ये बाजार है। हाँ जी। और पहली दफ़ा मुझे लगता है उसकी ऑल टुगेदर लुक बदल गई। अच्छा, ये 1930 का तो मुझे समझ नहीं आता। मुझे ये समझ नहीं आ रही 1930 कैसे हो गया। हाँ। हम यहाँ पे सुनते हैं कि यहाँ से 50-60 साल पहले, 50 साल पहले, 60 साल पहले यहाँ से टांगे चलते थे, बाहर स्टॉप होता था, दरख्त होते थे। यहाँ से फिर आगे इचरा होता था गाँव, वहाँ पे जाया करते, यहाँ पे खेत होते थे। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ, जो मुझे गवर्नमेंट की लॉजिक समझ आती है। मैं कोई 1930 में है तो है नहीं थी कि मैं गवाही दूँ, मैंने तो वो कायमशुदा लिखा हुआ है, मैंने तो वहाँ से पढ़ा। अब मुझे जो लगता है, इचरा एक इलाका होता था, उसका एक बाजार भी होता था। वो पूरे एरिया में ना
बड़ा मशहूर होता था, बहुत दूर जाके भी होता था बेशक, ये वाला नहीं होता था। मैं ये थोड़ी कह रही हूँ कि दुकान नहीं, मैं आपको एक चीज, छोटी चीज बताऊं, जब इधर आ जाए सर। जरा थोड़ी सी मूवी हम देख लें ना सुल्तान राही की, वो 1930 की नहीं है, वो 70-80 की दहाई की है। नहर वाले पुल थे, और यहाँ पे होता क्या था? खेत होते थे, सही कह रहे हैं मैं वही आप। कह रहा हूँ, बाजार 1930 की मुझे लॉजिक समझ नहीं आई। बाकी बाजार बना है, बहुत अच्छा बना है, हम खुश हैं, गवर्नमेंट के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने एक इसको खूबसूरत किया, बड़ा अच्छा पैसा लगाया। सर कारोबार पे फर्क पड़ा, कारोबार तो कस्टमर आना शुरू हुआ है? नहीं, कल वीकेंड था, संडे था, कस्टमर नहीं, आया? देखिए सैटरडे और संडे इस पे थोड़ा सा वैसे ही काम होता है, ठीक है। अब तो 24 घंटे खुलने की इजाजत 24 घंटे खुलने की इजाज़त दी है, बाकी जो महंगाई का है उसको किधर लेके जाएंगे? कस्टमर आता है मार्केट में, उसको जाते हुए देख लें खाली जा रहा है। महंगाई का असल में पता क्या है, मैं छोटा सा था तब से यही देख रहा हूँ, महंगाई हर महीने बाद, हर 6 माह बाद महंगाई बढ़ी है, महंगाई कम नहीं हुई। सर देखिए, उसी तरह से तो इनकम भी बढ़ी है ना। आप जब छोटे होते थे, आपके वालिद साहब या आपके घर में जो भी कमाने वाले होते थे, उनकी तनख्वाहें इतनी तो नहीं थी उस ज़माने में। अब मिसाल दे रही हूँ, इन्होंने कम से कम तनख्वाह रखी है ना 40,000, लेट से 37,000 रखी है। उस ज़माने में 37,000 तनख्वाह होना एक बहुत बड़ी अमाउंट होता था, ठीक है। आप जो बात कर रहे हैं, अब 37,000 कुछ भी नहीं, अब लाख रुपया कुछ नहीं है सर, 1.5 लाख रुपया मैं आपको एक चीज़ वही बता रहा हूँ, उसी का आपको जवाब देता हूँ। 37,000 रुपया किसी यहाँ पे जितने भी काम करने वाले हैं ना, जो काम प्रॉपर कर रहे हैं ना 8-10 साल से, उनको तो चले 50-60 हज़ार मिलता है। जो नया आता है ना उसको 37,000 नहीं मिलता, पता है मुझे। पहली बात। और दूसरी बात ये है, अगर एक आदमी है, उसकी 3 फैमिली है, 3 फैमिली मेम्बर हैं, वो 37,000 या 40,000 में घर चला के दिखा दे। हम थोड़ा सा पहले ना अगर किसी को बताते थे ना हमारी 50,000 है, अच्छा जी 50,000 है, अब किसी को कह देना हमारी 60,000 है, घर का किचन चलता है। अब मुझे सिंपल है ना, मैं कह रही हूँ ना कि जिस तरह सैलरी बढ़ी उस तरह महंगाई भी बढ़ गई, तो ये तो हर दौर में हुआ है कि महंगाई बढ़ी जा रही है। सैलरी बढ़ी नहीं है ना, सैलरी उस हिसाब से बढ़ी नहीं जिस हिसाब से महंगाई बढ़ी है। रेशो जो है ना डिसबैलेंस। मैं सिर्फ मैं आपके आपके सवाल का जवाब देना चाह रहा था, उस हिसाब से हमारे पैसे नहीं बढ़े, उस हिसाब से यहाँ पे इनकम नहीं है, उस हिसाब से कारोबार का नहीं है। हम किसी जिनके पास काम करते हैं वो भी देखें ना, वो कमाएंगे तो देंगे ना, देंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, कारोबार ही उस हिसाब से नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। छोटी सी ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह सर खड़े हो जाएंगे तो ज़रा अच्छे से बात हो जाएगी, कैमरामैन भाई को ज़रा फ्रेम बनाने में आसानी होगी। आप ठीक है? बड़ा खूबसूरत बाजार हो गया सर। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आपके सामने है बड़ी जल्दी काम किया इन्होंने, जी। बीच में डिले। लास्ट में काम स्पीड से हुआ, पहले स्लो होता रहा। 3 महीने तकरीबन ताजिर परेशान हुए हैं, हाँ। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह बेटर रिस्पांस मिला है। उसका रिजल्ट आना शुरू हो गया, जी, कस्टमर आ रहे हैं, हाँ, रश आगे हो से रहा है कुछ बाजार बेहतर है, में। कुछ बेहतर है। पहले बिल्कुल डल था, कोई भी कस्टमर नहीं आता था, अब तो अल्लाह का शुक्र है कि थोड़ी सी काम की आना जाना शुरू हो गई। ईद के दिनों में ज़रा एक निकलता है कस्टमर, लेकिन क्या वो खरीद रहा है, खरीद पा रहा है नहीं, चीज़ें? अभी पता क्या, दरअसल शादियों का सीज़न भी नहीं है, बकरा ईद का सीज़न है। इस वक्त तो हर कस्टमर का, हर दुकानदार का कुर्बानी की तरफ ही तवज्जो है, तो कारोबार वो नहीं है इंशाल्लाह। छोटी ईद में ईद के ज़्यादा बाद, हाँ, सीज़न छोटी ईद लगता में ज़्यादा होता है। सीज़न लगता है। और फिर ईद के बाद जब शादियों का सीजन हाँ, स्टार्ट अब बड़ी होगा। ईद के बाद जब शादियों का सीज़न होगा, इंशाल्लाह ताला दुकानदारों को बेटर रिस्पॉन्स मिलेगा। अच्छा मुझे एक बात बताएं, आप यहाँ पे कितने अरसे से कारोबार कर रहे हैं? मैं इस जगह पे 40 साल से कारोबार कर रहा हूँ। 40 साल से जी कारोबार कर रहे हैं। ज़रा एक मिनट रिक्वेस्ट करूंगी कि बाहर आएं। ये जो टफ टाइल्स लगाई हुई है जी, यहाँ जी। पे, ये कैमरामैन भाई ज़रा दिखाएं, ज़रा कैमरा घुमाएं। ये जो सारा अपनी तरफ से बड़ा खूबसूरत, जी, जी। ऊपर का तो बड़ा अच्छा लग रहा है। जी, जी। सर ये गंद सफाई किसने करनी है? ये गवर्नमेंट को पता नहीं है? नहीं, ये गवर्नमेंट को पता तो है, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं। पहले इन्होंने यहाँ पे ना वो रेत वगैरह डलवाई थी, अब दोबारा से फिर इन्होंने डलवाई है कि इसकी दर्जें जो रह गई हैं ना वो मुकम्मल हो नहीं, जाएंगे। मैं तो रेत की बात ही नहीं कर रही ना, रेत के अलावा भी तो आप देखें शॉप पर कूड़ा, चीजें सब। लेकिन वो इसका लोग निकल ही अगला नहीं रही है। प्रोसीजर तो मरियम का नवाज का सुनने में यही आ रहा है हाँ। कि डस्टबिन का एक बॉक्स लगेगा, हाँ जी। दुकानदार जितने भी हैं बॉक्स में डस्टबिन सारा वो कचरा वगैरह ये अच्छी फेंकेंगे। बात है, ये सुनने ये में होना आया चाहिए, है, हाँ। अभी तक उस पर अमल नहीं हुआ, हाँ। लेकिन हमारे सुनने में ये आ रहा है कि हर दुकानदार डस्ट में वो चीज़ें फेंकेगा। सही है। डस्टबिन लगे होंगे तो दुकानदार क्या सर, कस्टमर भी बड़े कसूरवार होते हैं, जो आते जाते सड़कों पे हमें फेंकने की आदत पड़ी हुई है ना। अगर डस्टबिन लगे होंगे तो हम खुद भी कैमरे वगैरह लगे हुए हैं उसमें, अगर दुकानदार गलती करेगा वो भी फंसेगा, अगर कस्टमर गलती करेगा कस्टमर भी फंसेगा ना। कितनी देखा, कब कहा जा रहा है कि इसका बाकायदा इनॉग्रेशन होगा? अभी
तो कहा जा रहा है 90 टू तो कह रहे हैं कि 95% ये काम पहले हुआ है। तो ये ठेकेदारी का प्रोसीजर खत्म होगा, ठीक है। अगला फिर डेकोरेटर का जो वो अगला शुरू होगा, उससे अगला शुरू होगा, लेकिन वो भी साथ साथ शुरू हो गया। हमने हाँ, देखा है वो शॉप पर चढ़े लैंप्स लगे हुए हैं। ये वो लास्ट में काम जा रहा है ना, हाँ। ये काम खत्म हो जाएगा तो अगला जो प्रोसीजर ठीक है, शुरू करते ठीक है। जाएंगे। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू जी, थैंक यू। अच्छा, वो कह रहे हैं अभी ठेकेदार का काम जो है वो चल रहा है और अभी पूरी तरह से उसको हैंड ओवर नहीं किया गया। अभी भी जो चीज़ें हैं कुछ वो बाकायदा पूरी होनी है और उसके बाद इसका इनाग्रेशन किया जाएगा। और डिपेंड करता है कि इनाग्रेशन करने कौन आए। ख़बरें अभी तक यही आ रही हैं कि वज़ीर आला साहिबा जो हैं, क्योंकि ख़ुद इंटरेस्टेड थी, बार बार वो इस चीज़ को फॉलो अप भी कर रही थी कि इचरा बाज़ार की जो अपलिफ्ट है उसका प्रोग्राम होना चाहिए, उसका काम होना चाहिए। तो उसके लिए फिर वो ख़ुद ख़बरें सुनने में ये आ रही हैं कि यहाँ पर इनाग्रेशन करने आएंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आपके? ठीक ठाक हैं। इचरा बाज़ार जब से ये अपलिफ्ट हुआ है, एंड पे आके तो उन्होंने बड़ा स्पीड से काम किया, शुरू में बीच में थोड़ा थोड़ा डिले। कारोबार पे असर पड़ गया इस पे? आ रहे हैं कस्टमर, नहीं आ रहे हैं? अभी तो पोजीशन जो है सामने आएगी, अभी इतनी जल्दी तो नहीं ना आएगी। जो हालात हुए हैं, हम तो लॉकडाउन से गुजर रहे हैं। लॉकडाउन तो ख़त्म कर दिया ना उन्होंने कि अब जब मर्जी ईद तक जब मर्जी दुकानें खोल के रखें। 3 दिन ही हुए हैं ना ख़त्म हुए वो, असर तो बाद में ही आता है ना। तो आप कह रहे हैं कि अभी कोई असर नहीं आया? अभी फ़िलहाल तो कुछ फिलहाल कोई कारोबार पे उस तरह से असर नहीं पड़ा। लोगों की वैसे कुव्वत ख़रीद है, लोग बाज़ारों में आ रहे हैं तहकी करने, पूछने, क्योंकि ईद में अब कितना टाइम रह गया सर? 1 हफ़्ता रह गया, 1.5 हफ़्ता रह गया। नहीं। बात तो सही है, लेकिन महंगाई के लिहाज से जिस तरह हम पिस रहे हैं, तो आपको लगता है कि लोगों में कुव्वत ख़रीद अभी है। ऑटो वाला पहले 200 लेता था, अब वो 500 लेता है। एक गरीब आदमी का जो तनख्वाह है वो 30,000 35,000 है, उसमें वो बिजली के बिल पूरे करे, आने जाने का मामला देखे, या रेंट पे करे, या कुव्वत ख़रीद को बर्दाश्त करे। सही बात है, हालात लोगों के बड़े वो हुए हैं, मुश्किल हुए हैं। जी, इसी तरह सब जो है ना इस दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन इसमें हमारी जो गवर्नमेंट है वो आवाम को रिलीफ नहीं दे रही। महंगाई में जब तक रिलीफ नहीं देगी, कारोबार जो है वो उस तरह से नहीं चल सकेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? कुछ भी नहीं पता? इचरा बाज़ार खूबसूरत हो गया, इससे कुछ फ़ायदा हुआ है नहीं हुआ, बस ये पूछना है। आप कारोबार करते हैं यहाँ पे? कुछ भी नहीं फ़ायदा, कुछ कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कस्टमर नहीं निकला? नहीं, कस्टमर कोई भी नहीं है क्यों? अभी तक। तो कोई महंगाई इतनी है कि समझ नहीं लग रही कुछ। ओवरऑल महंगाई ने हर चीज़ को जो है ना वो मुतासर किया। ऐसे गवर्नमेंट कहती है हमने पेट्रोल सस्ता भी तो कर दिया, 5 रुपये 5 रुपये का चूंगा मिला है, 20-25 रुपये ज़्यादा हो जाएंगे अब। फिर से ज़्यादा हो जाएंगे। ये भी ऐसे खबरें आ करते रही हैं, होंगी, हाँ। जो हालात जा रहे हैं इससे बड़ा मुश्किल हो गया है। अभी एक भाई कह रहे थे कि किसी की 30-35-40 हज़ार भी तनख्वाह हो ना, वो घर का खर्चा 15,000 का पेट्रोल लग जाता है, 15,000 500 रुपये रोज़ का पेट्रोल। मैं भगवानपुरे से आता हूँ, 500 का पेट्रोल डलवाता हूँ आने जाने का, आने जाने का बाइक पे 500। आते हैं। हाँ। गाड़ी तो अब खड़ी कर नहीं दो ना, नहीं, गाड़ी में नहीं, गाड़ी में नहीं, गाड़ी खड़ी है। 15,000 रुपये का तो पेट्रोल निकल गया, हाँ। बाकी बंदा घर चलाए। 200 रुपये की रोटी लग जाती है, चाय 100 रुपये की। सही कह रहे हैं आप। आटा देखें जी, मार्केट से गायब हो गया। 10 किलो का थैला नहीं मिल रहा आपको, या तो 15 किलो का मिल रहा है, 5-5 किलो के 2 मिल रहे हैं, और कीमत उसकी ऑब्वियसली 750 रुपये का 1 किलो 5 किलो का आटे का थैला मिल रहा है। अच्छा, मैं जैसे जैसे काम देख रही हूँ, रेत और मिट्टी तो पड़ी हुई नज़र आ रही है, लेकिन उसके ऊपर कूड़ा जो है ना वो मुझे बड़ा चुभ रहा है कि इतनी खूबसूरत जगह के ऊपर आपने जो है ना इस तरह से गंद मचाया हुआ है। लेकिन ट्रांसफार्मर्स जिस तरह से चीज़ें जो है वो क्लियर की हैं, वायरलेस कर दी है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपको? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ठाक। क्या शिकायत लगा रहे थे? ये इधर आए, शिकायत इधर आए। ये डीपी जो लगाई है इसके साथ हमारी दुकान बंद हो गई है। कैसे? आप देखें ना, खुद उधर से आए देखें, दुकान का रास्ता ही बंद हो गया, कस्टमर को दुकान नजर ही नहीं आती। तो ये आप नहीं लगना चाहिए, नहीं था। लगना तारे चाहिए, लटकती हुई ये थी। खतरा है सारा। तारे ये लटकती- कपड़ों की दुकानें हैं, ये खतरा है तो सारा। आपने उनको रिक्वेस्ट नहीं की? हमने कि- बहुत कोशिश की है मगर उन्होंने कहा नहीं। इधर क्या हुआ पटाखे था? लगे हैं, ये देखें शॉर्ट ना, ये सर्किट हुआ था। हाँ, मेन तारे यहाँ पर लगी हुई हैं, लेकिन बड़ा मजबूत काम किया उन्होंने भाई। ये इससे काम तो- पहले काम तो जो मजबूत था, है। मुझे एक बात बता, आपकी दुकान के सामने छज्जे लगे हुए होते थे, वो तारों लगे के थे, ठीक लंबे है, लटक रहे होते मगर थे। हमें और कोई दरख्वास्त ये है हमारी, ये यहाँ से मूव करें, ये मूव कर देना, कहाँ लेके जाएं? पीछे जगह है ऊपर कर दें, आप इसे इसको थोड़ा सा और ऊपर कर देते जी। तो आपकी दुकान की लुक बच इसको ऊपर जाती। कर देना। तो ये आपने देखें, डायरेक्टर साहब से कहा नहीं है ऊपर भी हमने तो बहुत लगे? कोशिश की है मगर उन्होंने कहा ये इधर ही लगेगी। ये इधर ही लगेगी। अच्छा चलें, आपकी दुकान का तो नुकसान हो गया। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके? क्या कह रहे हैं वो आप? आगे सर खड़े हो भी- जाएंगे जरा, अच्छी से बात हो जाएगी। आगे भी तो वो डीपी लगी हुई है इस तरह की, वो ऊंची करके उन्होंने लगाई है। ठीक उनको है। ये रिक्वेस्ट की थी अगर आप इसको नहीं इधर अगर इधर ही लगाना चाहते हैं ना
उसको थोड़ी ऊपर लगा दें, नहीं तो ये पिलर के बिल्कुल बराबर तक लगाएं। चले, ये आपकी बड़ी जेन्युइन शिकायत है आपकी। मैं इस चीज़ पे आपसे एग्री करती हूँ। कहीं और लेके जाए मैं उससे, मुझे नहीं पता कि इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू इसका क्या है, इधर ही लगा दें। लेकिन देखें, जिन्होंने कारोबार करना होता है ना, उनके लिए बाकी सारी चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। आप उनकी दुकान का एक तो व्यू ब्लॉक कर रहे हैं, जी जी बिल्कुल। आपने बाहर डिस्प्ले तो करने देना नहीं है, जिसको सब लोग मान रहे हैं कि हम नहीं करेंगे डिस्प्ले, दूर से दुकान तो नजर आ सके। तो दूसरा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, हाँ जैसे पिलर नंबाई में है ना वैसे बनाएं। सिक्योरिटी भी तो है ना भाई। आप कह रहे थे उस दिन स्पार्क हुआ जब वो देखिए वो टेप लगी हुई है, और काफी यहाँ पे ना वो धमाके से हुए हैं, 2-3 हुए हैं, 2-3 जगह पे वो देखिए टेप लगी हुई है। हाँ, लेकिन देखिए उन्होंने उसको कवर कर दिया कि ये डीपी जो है ऊपर मूव कर दें, ये थोड़ा सा ऊपर लगा दें तो थोड़ी सी बेहतरी हो जाएगी। ये आप देख लें जी, ये इचरा बाजार के बिल्कुल सेंटर में है, और ये भाई जो है वो शिकायत कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं बल्कि, कि अगर आप थोड़ा सा अकोमोडेट कर दें, इसको थोड़ा सा ऊंचा कर देते तो उनकी शॉप से इसकी एक्सेस जो है वो कम हो जाती है। आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एक तरफ तो उन्होंने इंक्रोचमेंट जैसे खत्म की है यहाँ पे इचरा बाजार में, दूसरा फुटपाथ के ऊपर टाइलें लगा दी। मुझे लगा उन्होंने ये वार्निंग दिया है टाइलां के उत्ते नहीं आना, नहीं टाइलां के सामान उत्ते नहीं आना चाहिए, नहीं टाइलां के उत्ते बिल्कुल नहीं आना, दुकान के अंदर अंदर रहना। दुकान के अंदर बेसिकली यहाँ पे ना सारे शीशे वगैरह लग जाने, दरवाजे लग जाने, हाँ जी। कोई बाहर आएगा ही नहीं। कोई बाहर आएगा, कस्टमर जहाँ दिल करेगा जिस दुकान पे जाना चाहेगा वो जा सकेगा। और सब एक जैसा करेंगे तो सब फिर एक कोई जैसा। कोई रीस और कंपटीशन भी नहीं होगा कि फलां ने रखा हुआ है तो मैं भी रखूं। नहीं वो चक्कर ही कोई नहीं रहना कंपटीशन वाला। अब मुझे जैसे बताएं, अल्लाह ताला की ज़ात ने देना, हर किसी को थोड़ा थोड़ा मिलेगा बिल्कुल इंशाल्लाह। सही। ये जो एस्थेटिकली इसको चेंज किया गया है, सीवरेज के नए पाइप भी डाले गए, फिर बहुत टफ टाइल्स बेहतरीन लगा कर दी। दिया, बहुत बेहतरीन कर दिया। कभी आपने सोचा था इचरा बाजार की ये लुक निकलेगी? नहीं सोचता कौन है, किसी को नहीं पता होता, बस हो जाता है। हो जाता है। आप खुश हैं इससे, अल्हम्दुलिल्लाह। गवर्नमेंट के इस काम से? हाँ, हम खुश हैं। कारोबार पर असर लेकिन पड़ेगा? थोड़ा सा जो है ना, थोड़ा सा ये काम बिल्कुल ठीक है, ये बेहतरीन काम है, दुकानों की वैल्यू निकल आई है, जगह की वैल्यू बन गई। लेकिन थोड़ा सा महंगाई पे भी जो है ना, महंगाई से गरीब लोग जो है ना वो मर गए, सही बात। बिल्कुल मर गए। अब मैं खुद मुलाजिम आदमी हूँ, मैं अपनी बाइक पे आ रहा था, 200 का पेट्रोल डलवाना, आना जाना हो जाना, मैं अरबंसपुरा से आता हूँ। अब 400 रुपये का पेट्रोल लगना, 200 मुझे खर्चा मिलना, मैं 400 का पेट्रोल डलवाऊंगा या 200 खर्चा पूरा करूँगा। हालात जो है ना वो डिस्टर्ब हुए हैं। ये काम भी करें लेकिन महंगाई पे भी कंट्रोल करें। महंगाई पे कंट्रोल करें। 5 रुपए का पेट्रोल सस्ता कर देने से ना आवाम को वो टॉफी लग रही है कि किसी के पास 5 रुपए टूटे नहीं होते ना, परचून हाँ की जी। दुकान पे जाएं, नहीं वो तो किराने की दुकान पे जाएं तो वो आपको एक टॉफी पकड़ा देता है कि 5 रुपए नहीं है, ये नहीं, वो टॉफी टॉफी देते हैं, बेकरी में आजकल यही होता है। गवर्नमेंट ने टॉफी दी है, हाँ टॉफी दी है, वो वो टॉफी बस काम नहीं करेगी। नहीं वो काम नहीं करेगी। ये करेंगे कम से कम 100-150 कम करेंगे, दुकान गरीब आवाम के लिए सहूलत होगी तो फिर कुछ मामला होगा। गरीब आवाम मरेगी तो उसके लिए कोई फ़ायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं होगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी आप। बहुत शुक्रिया आपका। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। यहाँ इस पॉइंट तक जो है वो ऑलमोस्ट हम काफ़ी अंदर आ गए हैं बाज़ार के, जहाँ पे टफ टाइल्स अब लग चुकी हैं। अब आगे की टफ टाइल्स जो है वो लगने का काम इस वक्त यहाँ पर जारी है। अभी भी कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पर हो रहा है। आप आए मेरे साथ, मैं आपको दिखाती हूँ कि जो वायरिंग का पूरा एक निज़ाम था, जो लेस्को की वापडा की जो तारें लटक रही थी, लटकती तारों को इन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया। लेकिन वहीं पर मेरा सवाल ये है कि एक तरफ आपने तारों को ख़त्म किया, दूसरा आप ये देखें कि CCTV कैमराज लगाने के लिए किस तरह से तारें जो हैं वो आपके उन ग्रिल के ऊपर नज़र आ रही हैं। बहरहाल यहाँ पे अभी और इससे आगे जो है वो टफ टाइल लगने का काम मुकम्मल हो गया, लेकिन जो ऊपर की दीवारें हैं और जो दुकानों के ऊपर है वो पूरा जो स्ट्रक्चर है वो तामीर हो गया। अच्छा, मैं ये समझ रही थी ये लकड़ी है, ये आप देखें कि ये लकड़ी नहीं है, ये मुझे इसका एक टुकड़ा मिला है कि ये जो है एलुमिनियम लगा हुआ है, और ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है ऊपर का, ऑब्वियसली लकड़ी तो नहीं होनी थी लेकिन कोई इस तरह का मटेरियल होना था, लेकिन अच्छा मटेरियल इस्तेमाल किया गया है। ठीक ठाक पैसा लगा है यहाँ पर इस बाज़ार की अपलिफ्ट के लिए, इसको मॉडल बाज़ार बनाने के लिए, और अभी भी वर्कर्स जो हैं वो लगे हुए हैं, काम चल रहा है। लेकिन लॉकडाउन हुकूमत ने ख़त्म कर दिया बाज़ारों का, चूँकि ईद का सीज़न है और ईद के सीज़न के लिए ये लॉकडाउन जो है वो उन्हें कहा है कि खुली छुट्टी है, जब तक आपने दुकान खुली रखनी है आप रखें और आप आराम से काम कर सकते हैं। यहाँ पर दुकानदारों से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम क्या हाल है सर आपके? शुक्र अल्लाह लॉकडाउन ख़त्म हो गया, जी। उन्होंने कहा जब तक मर्ज़ी खुला रखें बाज़ार, जी। फ़र्क पड़ा उससे? फ़र्क कोई भी नहीं पड़ा। 8 बजे का टाइमिंग जो थी वो ये होता कि भी ग्राहक आया चला गया, 8 बजे का टाइम पता था, ठीक है। फिर उसके बाद जो है 10 बजे का टाइम हुआ तो फिर 10 बजे का शाम के टाइम जाके बता रहे हैं कि ये लॉकडाउन बिल्कुल ख़त्म हो गया, आप चलें, कोई मसला नहीं है। लेकिन मुझे इस चीज़ की नहीं समझ आती कि यार जब ग्राहक शुरू हमारा शाम के टाइम होता है तो आप 8 बजे तकरीबन बंद कर रहे हो। अब तो खत्म हो गया ना वो, नहीं वो शिकायत तो दूर हो गई। वो तो पहली तक है ना। हाँ, या तो ईद के लिए मुसलसल हो क्या? तो फिर है ना। मुसलसल कैसे 24 घंटे खुला रहने की इजाज़त दे दें, मतलब कोई 24 निज़ाम घंटे ही ना नहीं, हो। टाइमिंग हो, हाँ, ये नहीं मैं कह रहा कि नहीं हो,
लेकिन टाइमिंग 10 बजे की 11 बजे की हो, 8 बजे की ना हो, क्योंकि इतनी गर्मी में ग्राहक जब निकलता है ना 6 बजे या 7 बजे तो उसके पास इतना अच्छा, आप टाइम मतलब नहीं फ्यूचर होता। की बात कर रहे हैं कि यकम के बाद जब वापस आए तो दोबारा 8 बजे ना कर दें, तब भी 10-11 बजे का टाइम, 10 बजे का कर दें जो यूजुअल टाइम होता जो है। टाइम है। ये तो आगे की बात होगी ना। मेरा सवाल आज का है कि अभी आप खुश हैं कि हाँ, अभी शुक्र उन्होंने कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। 10-12 दिन तो उन्होंने कह दिया ना कि भाई 1 बजे तक खोलो, 2 बजे तक खोलो, कोई फर्क देखिए नहीं जी, ये जो 15 दिन दिए हैं ना, ये चूड़ियाँ, ये बैग्स वगैरह, जूतियाँ वगैरह, इनके लिए जो दिए, ईद की ठीक है शॉपिंग ना। के लिए होते हैं। हमारा तो काम ठप है, क्यों आपसे कपड़े नहीं लेते लोग? ईद पे कपड़े नहीं ये बनाते? हमारे ब्राइडल है ना, दूसरे मोस्टली नहीं शादी है। सीजन हाँ है, तो जी। आपका तो वैसे ही सीजन बड़ा हमारा ठप स्लो हो चल गया। रहा है। जब हमारा सीजन था तब इन्होंने लॉकडाउन लगा दिया था। आप ये भी तो देखें ना। और सर, फिर अभी उसके बाद एक बात मुझे एक बात समझाएं। एक बात ये 1-1.5 महीना 2 महीने में कौन सा आपका सीजन था? शादियों का नहीं सीजन जी, तो खत्म हो गया, बताओ ना कब तक चलता है शादियों का हमारा सीजन चलता है बड़ी ईद से 15 दिन पहले, जो होते हैं ना वो खत्म हो जाते हैं हमारे। सीजन? बड़ी ईद से 15 दिन पहले हमारे खत्म हो जाते हैं दिन। उससे पहले जो है ना हमारा काम चलता है अच्छा, मुझे बताएं, इचरा को जो अपलिफ्ट किया है जी। ये आपको कैसा लगा? ये अच्छा। आपके दुकान के सामने नहीं, जो काम अच्छा हो रहा है। ये काम जो हो रहा है जी, ये ईंटें यहाँ की करती हैं, ये हमने अपनी मेहनत से उधर की हैं। और ठेकेदार को मैंने कहा कि भाईजान आपकी मेहरबानी है, खिलाड़ हमारी के ना दुकानदारी रखो। छोड़ दें, हाँ, दरमियान में लगाएं, हम कोई इतराज़ नहीं है। हाँ। दरमियान में लगाएं, हमें कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन उन्होंने फिर भी, मैंने रिक्वेस्ट भी जाके की है कि यार इसको थोड़ा सा ना पीछे करवा दे ताकि हमारा रास्ता खुल जाए। मोटरसाइकिल यहाँ से गुजरनी है, यहाँ से लोगों ने गुजरना है, तो वो रास्ता भी नहीं छोड़ रहे। फिर आपने खुद ही कर लिया? ये खुद की कोई है। बात नहीं, थोड़ी बहुत मेहनत नहीं, खुद। मेहनत तो करती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी करती हैं, सारी लेकिन जो करते हैं। काम कर रहा होता है उसको थोड़ी सेंस होनी चाहिए। हाँ ये जी, आपने बिल्कुल सही ये कहा। मैं कह रहा हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेहरबानी। बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। आप हमारे साथ मौजूद थे। आप आगे देखें, यहाँ पर सीवरेज के लिए जो है वो ग्रिल्स लगाई जा रही हैं। जहाँ जहाँ सीवरेज का काम है वहाँ पे चीज़ें छोड़ी जा रही हैं, और यहाँ पर जो काम है इस वक्त वो चल रहा है। एक बात आपकी सही है कि जहाँ कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा होता है, ज़ाहिर है उनको और बड़े काम होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप मेक श्योर करें कि लोगों का कारोबार चलता रहे, यहाँ पर चीज़ें चलती रहें, तो ये एक वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। कहीं पर हम अभी भी देख रहे हैं इचरा बाज़ार में इस वक्त मैं मौजूद हूँ कि काम हो रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पर चल रहा है। और जहाँ ये कैमरामैन भाई दिखाएं ज़रा, जहाँ पर तो ये एलुमिनियम की पूरी वॉल एक क्रिएट की गई है, उसके ऊपर जो बिल्डिंग्स है ना उसको भी इस एस्थेटिक लुक में शामिल करने के लिए पूरा का पूरा जो है वो ग्रे किया जा रहा है। ये भी गवर्नमेंट कर रही है, ये भी बिल्डिंग मालिक नहीं कर रहे बल्कि गवर्नमेंट कर रही है। तो आप मेरे साथ आएँ, आपको दिखाते हैं। यहाँ पर एक दुकानदार जो है वो हमें शिकायत कर रहे हैं कि काम की वजह से जो है ना कारोबार बिल्कुल ख़त्म हुआ पड़ा है। तो उनसे पूछते हैं कि उनकी क्या शिकायत है। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम क्या हाल है सर आपके? शुक्र अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक? करम जी। इचरा बाज़ार अपलिफ्ट हो रहा है? हाँ जी, ये तो बेहतर बेहतरी हो आ रहा रही है। हाँ जी, बेहतरी आ रही है, मगर जो कुछ जहाँ बनाने वाले लोग हैं जी, हाँ जी। वो शिद्दत से परेशानी बना कर काम कर रहे हैं जी। अच्छा। इस तरह बना रहे हैं। ये देखिए, आज 18 दिन हो गए हैं। ये इन्होंने यहाँ स्टैंड लगाया हुआ है, स्टैंड जो- लगाया। हाँ। अब ये देखिए, कल रात को उन्होंने इनकी जो LDA की जो ट्राली मुड़ी है, तो ये आपस में जोड़ टूट गए हैं। वो भी शिकायत की, रात को ही मैंने सेंड की है, और 18 दिन से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ। आपने मुझे डरा दिया है कि वहाँ से वो ट्रॉली जोड़ तोड़ गई है, एक स्टैंड सा लगा हुआ है, गिर गया। और कौन ये गिरता है? मेरा दरवाज़ा है जी, और मैं रोज़ाना मोटरसाइकिल बाहर खड़ी करता हूँ। ये ऊपर मेरी रिहाइश है 6 मंजिल पे है, अच्छा। तो मैं रोज़ाना खड़ा करता हूँ। मैं जमील साहब अफसर हैं, उनको मैंने कैसी वो अच्छे अफसर हैं, वो बात मान लेते हैं। जो सकलैन अफसर हैं वो ना सलाम का जवाब देता है और बदतमीज़ी से पेश आता है, और आगे से कहता है कि जिसको मर्जी का हो, अच्छा मैं इसी तरह ही करूँगा। अच्छा, यहाँ आपकी रिहाइश भी, आपका कारोबार भी हाँ है। जी। बाजार जब से बेहतर होना शुरू हुआ है, कस्टमर ज़्यादा नहीं आना शुरू हो गए? पहले मुझे ये बताएं। कस्टमर तो अभी इतनी नहीं आ सकता, रास्ते में काफ़ी रुकावटें हैं। कस्टमर ईद के दिन है, तो कस्टमर तो उस वक्त ही आएगा इजी, जब उसको यहाँ से सफाई मिल जाएगी। अब मरवीन नवाज साहब ने तो काम अच्छे के लिए यहाँ पे अप्रूवल दी है अफसरों को। अफसरान क्या कर रहे हैं कि जो कोशिश करते हैं कि अच्छा काम हो। कुछ बीच में ऐसे अफसर हैं जो जो नजायज़ अभी आप जिक्र भी कर रहे थे। अच्छा, मेरा मकसद सिर्फ ये है कि जो भी अफसरान ड्यूटी दे रहे होते हैं, जिस भी एरिया में काम कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं उनकी ये ड्यूटी में शामिल हो जाता है कि वहाँ के लोगों को अकोमोडेट करना, ना कि तंग करना। और तंग करने से मेरी मुराद ये है कि आप कम से कम उनकी शिकायत सुने तो सही। आप उसको हल नहीं कर सकते, उनको समझा नहीं सकते, लेकिन उनकी सुनवाई तो करें। यहाँ पे आप देखें कचरे का ढेर पड़ा हुआ है, जो मैं उस वक्त से शिकायत कर रही हूँ कि इतना पैसा लगाने के बाद भी मुझे साफ़ सफाई नज़र नहीं आ रही है। मैं ये रेत मट्टी की बात नहीं कर रही, मैं इन कूड़े के शॉपरों की बात कर रही हूँ, जो माजरत के साथ इन दुकान वालों ने या कस्टमर्स ने ही फेंके हुए, ठीक है। लेकिन सफाई करने कोई नहीं आ रहा है यहाँ पे। यहाँ स्टैंड टूटा पड़ा है,
एक पूरा स्टैंड यहाँ लगा हुआ है क्योंकि ऊपर वाली बिल्डिंग के ऊपर जो है वो आज- पेंट आज- किया जा रहा है, अब लेकिन वो अब इसको काम को आज 10 दिन हो गए बंद हुए को, वो भी आगे नहीं काम कर। जो यहाँ पे सकलैन साहब की ड्यूटी है, जो अफसर है हाँ। उसको सलाम ही करता, वो जवाब नहीं देता। अगर उसको रिक्वेस्ट करें भी, मैंने बंदों के सामने कहा है, वो आगे से कहता है जा अपने बड़े अफसर जितने चला गया तू जाके देख ले। अब मैं अब जबरदस्ती छीन- शिकायत करना जो है ना वो आपका जुर्म बन जाए। आप एक सिंपल सी शिकायत कर रहे हैं, ये दिखाएं, यहाँ से उसका बिल्कुल कनेक्शन टूट गया, वो एक लूज एंड जो है ये पूरे स्ट्रक्चर को नीचे गिरा सकता है, कोई हादसा हो सकता है, कोई नुकसान हो सकता है। और जब खुदा ना खास्ता जब हादसा और नुकसान हो जाता है ना, फिर यही अफसरान जो है ना अपना नाम छुपाते फिरते हैं कि हमारा नाम ना आ जाए, हमारी जिम्मेदारी ना आ जाए, क्योंकि हमारे ऊपर FIR हो जाएगी, हमारे ऊपर जो है वो इंक्वायरी शुरू हो जाएगी। जब आपको कोई एक भला इंसान शिकायत कर रहा है कि भाई ये टूट गया, इसको आके जोड़ लो, शिकायत के अलावा मैंने पूरा तस्वीरें structure भी गिर सकता है। सेंड की हैं, हाँ। जमील जो अफसर हैं उनको सेंड की हैं। और यहाँ पे बारिश हुई तो सारा पानी इकट्ठा हो गया, पानी का निज़ाम बिल्कुल यहाँ से बंद है। जब बारिश होगी दुकान के अंदर पानी आ गया, जब बारिश ज़्यादा हो जाती है तो सही फिर है, मैंने सर, लेकिन खुद- जब ये पूरा काम मुकम्मल हो जाएगा ना वो तो फायदा हो अभी तो जाएगा। अभी चांस वक्ती जो है ना अभी तो आपको- जो चांसेस थे कि थोड़ा सा पानी का रास्ता बंद है, वो भी कहा तो वो आगे से उन्होंने बदअखलाकी से पेश किया सकलैन ने। सकलैन चलें, ही ये सारे मामले ना जब काम मुकम्मल हो जाएगा ना, 90% कहा जा रहा है कि काम मुकम्मल हो गया है, 10% रह गया, तो ये सारा कुछ हल हो जाएगा। यहाँ कोई हादसा हो गया ना, मेरा कंसर्न ये है कि यहाँ भाई तो इधर से कल काम हमारा मुकाएं और कस्टमर है, stand यहाँ लेडीज गिरी है, अंदर उसने आना था, वो बुजुर्ग थे, यहाँ वो गिर गई है बहुत ज्यादा। अब यार हमने दुकान पे खोल है। आगे से वो धमकी देते हैं सील करने की। अब देखें काम करना है, अब 1 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन, अब 18 दिन से ऊपर हो गया इसको। तो वो कहते हैं 8 दिन को हमने लगाई, 8 दिन को लगाई, ये 8 दिन से पहले कम थी, ऊपर ऊपर बढ़ाई है इन्होंने, बढ़ाई जा रहे हैं, बढ़ाई जा रहे हैं, नीचे से उसकी बुनियाद जो है वो टूटी पड़ी है। और आप ये ऊपर तक दिखाएं ज़रा, अच्छे खासे इसके ऊपर जो है वो पाइप लगे हुए हैं और ये किसी भी वक्त नीचे गिर के जो है वो हादसे का शिकार हो सकते हैं। सारा कुछ नीचे आ जाएगा। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है? अच्छा, जरा खड़े हो जाएंगे तो कैसे जा रहे हैं हालात, काम शाम कैसे चल रहा है? काम शाम थोड़ा स्लो ही आजकल, ये काम शाम इधर हो रहा है, इसकी वजह से इधर काम शाम हो रहा है, हमारा काम शाम खराब हुआ हुआ है। कोई बात नहीं, वक्त के साथ अल्लाह पाक बेहतरी करेगा। इंशाल्लाह आपको लग रहा है कि आगे बेहतरी हाँ आएगी? जी इंशाल्लाह ताला। बाजार की सुनी गई है, हाँ जी बाजार जगह की की वैल्यू बढ़ गई है। जी जी। आजकल ईद का सीजन लग रहा है, आपका तो सूटों का कारोबार है तो नहीं बड़ा- जी, ईद का कोई सीजन नहीं है, अभी देख लें दुल हज का आज पहली है तो अभी तक कोई सूरत हाल नहीं है। जिलहज की पहली है, लेकिन गवर्नमेंट ने लॉकडाउन खत्म कर दिया है। हाँ जी हाँ जी गवर्नमेंट ने कहा जब तक मर्जी दुकान खोल के जी रखें। जी जी। तो उससे फायदा नहीं हुआ आपको? अभी तक तो कस्टमर के माइंड में वही 8 बजे का ही सीन है। नहीं, सबको पता लग गया है। पता तो सबको मार्केटें लग खुली गया है, हैं, लेकिन दुकानें खुली हैं, सबको पता है। आप रात को आए ना 8 बजे के बाद तो इस तरह सन्नाटा होना शुरू हो जाता है। अच्छा, हाँ, वो अभी दिमाग वही पे फिट है हमारा। तो आपको लग रहा है कि अभी 1-2 दिन लगेंगे, हाँ जी कस्टमर हाँ जी। निकलेगा? जी जी जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू जी। अच्छा नाज़रीन, हम चूँकि मुसलसल मुझे ना हॉल उठ रहे थे कि इतना पैसा लगाने के बाद इचरा बाज़ार में इतना खूबसूरत बनाने के बाद बाज़ार में सफाई सुथराई नहीं है, कहीं पर मैं देख रही थी दुकानदार अपनी मददात के तहत जो है वो सफाई कर रहे हैं। साथ ही फिर हमने LDA के को ये शिकायत की कि भाई यहाँ पे सफाई होनी चाहिए, कुछ आपका 95% काम मुकम्मल हुआ हुआ नज़र भी आना चाहिए। तो उन्होंने यहाँ पर आकर सफाई करना शुरू कर दिया। मट्टी शट्टी जो उन्होंने फेंकी हुई थी टाइलों के अंदर देने के लिए कि वो जो टफ टाइल्स हैं यहाँ पर वो प्रॉपर तरीके से लगे, उन्होंने आकर उठाना शुरू कर दिया। और थोड़ा सा सफाई का काम जो है वो दुकानदार ख़ुद भी इसको साफ़ रखने के लिए कर रहे हैं। मेरी रिक्वेस्ट सिर्फ ये है कि अगर आपने एक दफ़ा ये बाज़ार बना दिया लोगों के लिए, इसको अपलिफ्ट भी कर दिया, खुला कर दिया, खूबसूरत बना दिया, आगे वो पूरा एक उनकी फ़ीचर वॉल भी है, एंट्रेंस से लेकर एंड तक सब कुछ आप कर रहे हैं, लेकिन वहीं पर रिक्वेस्ट सिर्फ ये है कि फिर इसको मेंटेन रखने की ज़िम्मेदारी भी किसी ना किसी को दीजिएगा। ऐसा ना हो कि यहाँ इनाग्रेशन हो, फ़ोटो सेशन हो और उसके बाद इसका वही हाल हो जो लिंटल मार्केट में इस वक्त हो रहा है, उखाड़ पिछाड़ तोड़ फोड़, कहीं से मार्बल टूट गया, कहीं से टाइल टूट गई, कहीं से पिलर जो है उसको छील के रख दिया, पूरे पार्किंग के एरिया से टफ टाइल्स भी उखाड़ दी। तो कोशिश करें कि अगर आप एक पैसा लगाकर डेवलपमेंट कर रहे हैं लोगों के कारोबार को अपलिफ्ट करने के लिए और लोगों के शॉपिंग एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए कि लोग सिक्योरिटी के साथ अच्छे तरीके से जो है वो अपनी शॉपिंग कर सकें, इस बाज़ार का रुख कर सकें, तो फिर उसको मेंटेन रखना भी गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी होती है और वो मेंटेन होना चाहिए, वरना हमारी शिकायतें तो कंटिन्यू रहेंगी। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।